स्वागत है आपका बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं लखीमपुर खीरी मामले की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती के घर पर पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने आशीष मिश्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पहले उसे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे जाने की खबर आई थी। आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी इलाके में अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। पूछताछ के शुरुआत में जांच कमेटी के सामने वो खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जांच कमेटी के कई सवालों का वो जवाब नहीं दे पाया। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के मुताबिक वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि पुलिस की नोटिस के बाद भी वो शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुआ था। इसके बाद पुलिस ने दोबारा नोटिस भेजकर उसे शनिवार को पूछताछ के लिए तलब किया था। आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है। हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब ग्राउंड पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? थैंक यू। और हमारे सहयोगी ऋषभ मणि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मिल चुकी है, अब इसके आगे क्या, और साथ ही साथ कल एसआईटी की तरफ से कौन कौन से सवाल थे जो आशीष के सामने रखे गए? अमित, देखिए, सबसे जो अहम बात है जानने लायक वो ये, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने अपनी साउंड बाइट में जो आखिरी शब्द कहा है कि हम इनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन करेंगे। तो अब सबसे अहम हो जाता है पुलिस कस्टडी रिमांड। पुलिस की ओर से आशीष मिश्रा को कस्टडी रिमांड में लेने की अर्जी दाखिल कर दी गई है कल सीजेएम कोर्ट के सामने, जिसमें सोमवार को यानी कल सुनवाई होगी। जैसे ही पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाती है आशीष की, उसके बाद जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन शुरू होगा तब तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। क्योंकि अब इस मुकदमे में इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी है वो कैसे इस मामले को कोर्ट में इतना मजबूत बनाएं कि आशीष मिश्रा को उसके अंजाम यानी सजा तक पहुंचाया जा सके। अब करना पुलिस को यह है कि सबूत, गवाह जुटाने पड़ेंगे, कोर्ट में उसको मजबूती से रखना पड़ेगा। अब अमित, जैसे आपने पूछा कहां पर वो फंस गया, जो वीडियोस खुद लेकर आया था एक पेन ड्राइव में आशीष, उन्हीं वीडियोस में आशीष फंस गया। उसने ये दिखाया कि दंगल में वो शामिल है, अपने पिताजी के साथ वो मंच पे बैठा हुआ है, लेकिन 3 अक्टूबर की दोपहर 2:20 से लेकर के 3:46 तक के वो अपनी प्रेजेंस प्रूव नहीं कर पाया। उस दौरान का कोई वीडियो नहीं था उसके पास, जबकि यह घटना 3:03 पर हुई थी। यही सवाल जब उससे एसआईटी ने किया, उपेंद्र अग्रवाल की टीम ने किया, तो वो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इसके बाद दूसरा अहम सवाल आया कि थार गाड़ी मैं नहीं चला रहा था, हरिओम वर्मा मेरा ड्राइवर चला रहा था, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से एक फोटो और वीडियो दिखाया गया आशीष मिश्रा को, जिसमें हरिओम वर्मा के शव को जब पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया तो वो पीले रंग की धारीदार शर्ट पहने हुआ था, जबकि तमाम वीडियोज और फोटोग्राफ ऐसे थे जिसमें थार जीप का ड्राइवर सफेद रंग की शर्ट या कुर्ता पहने हुए दिख रहा था। साफ साफ दिख रहा था जो भी बैठा है वो सफेद रंग की शर्ट या कुर्ता पहने हुआ है। इस सवाल का जवाब भी आशीष मिश्रा नहीं दे पाए, तो अपनी लोकेशन नहीं बता पाए। वो 2:46, माफ कीजिएगा, 2:20 से 3:46 तक ये बात नहीं साबित कर पाए कि थार जीप में हरिओम वर्मा था। ये तो जांच का विषय है अभी भी कि आशीष मिश्रा थार जीप चला रहे थे या नहीं चला रहे थे, लेकिन वो जो तर्क दे रहे थे कि थार जीप हरिओम वर्मा चला रहा था, वो तर्क एसआईटी के सामने बेकार, फेल साबित हो गया, जिसके बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम सवाल और भी पूछे गए कि कितने वाहन थे, कौन कौन उसमें सवार था, अंकित दास था या नहीं था, अंकित दास था तो वो फॉर्च्यूनर उसकी कौन चला रहा था, ऐसे तमाम सवाल उससे पूछे गए, लेकिन वो इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। अब पुलिस को अपने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरी कहानी बुननी है कि आखिरकार 3 अक्टूबर को क्या हुआ था। जो हम लोगों को मालूम है
वो यही है कि वहां दंगल का आयोजन था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, उसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य को चीफ गेस्ट बनना था, एक रोड को प्रतिबंधित किया गया था कि आप उस रोड को ना जाएं, रूट डाइवर्ट किया गया था केशव प्रसाद मौर्य और अजय मिश्रा का। बावजूद इसके उसी प्रतिबंधित सड़क से तेज रफ्तार से अजय मिश्रा माफ कीजिएगा आशीष मिश्रा मोनू अपने साथियों के साथ 3 गाड़ियों के काफिले से निकलता है। सबसे आगे थार गाड़ी थी जिसको बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा मोनू खुद चला रहा था, दूसरे नंबर पे काली फॉर्च्यूनर थी जो अंकित दास की थी, तीसरे नंबर पे एक स्कॉर्पियो थी। तो ये जो 2 गाड़ियां आगे वाली थी थार और फॉर्च्यूनर, इनके खिलाफ FIR लिखी है। थार से इस पूरी घटनाक्रम में 4 किसानों के मारे जाने की खबर है और 4 जो इस घटना के बाद 4 लोगों की पीट कर हत्या की गई, ये भी एक मामला है। ठीक है ऋषभ, तो अब अगर रिमांड मिलती है सोमवार को तो ये सारे सवाल एक बार फिर से पूरी मजबूती के साथ रखे जाएंगे। राजीव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। राजीव, 2 और आरोपियों की बात सामने आ रही है जिनको आरोपी बनाया गया है, सुमित और अंकित, उनके बारे में क्या जानकारी, क्या अपडेट? और साथ ही पुलिस की तरफ से लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि अगर उनके पास कोई सबूत, कोई साक्ष्य है तो आगे आ सकते हैं, वो जानकारी, वो सबूत, वो साक्ष्य वो प्रस्तुत कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, उनकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। क्या इस दिशा में भी कोई कामयाबी अब तक मिल पाई है क्या SIT को? देखिए, निश्चित रूप से जो इस पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस पर्यवेक्षण समिति बनाई गई है, उसने पहले दिन ही एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था जिसका नंबर है 9454403700। उस पर उन्होंने अपील की थी कि अगर किसी भी शख्स के पास इस घटना से जुड़ा कोई वीडियो, ऑडियो या फोटो है तो वो शेयर कर सकता है और जो व्यक्ति उस साक्ष्य को शेयर करेगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। हालांकि उसके बाद से लगातार जो लखीमपुर में इंटरनेट सेवा थी उस पर रोक लगाई गई थी, अब बहाल की गई है। तो ऐसे में इस जांच कमेटी को उम्मीद है कि अब कुछ पब्लिक के लोग उस पर कोई ऐसा साक्ष्य और सबूत पेश कर सकेंगे जिसके आधार पर और मजबूती के साथ आशीष मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। इस दौरान जो आशीष मिश्रा का मित्र अंकित दास है उसकी तलाश की जा रही है। कल राजधानी लखनऊ में उसके एक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया था जिसने अंकित दास को इस घटना के बाद नेपाल भागने में मदद की थी। हालांकि पुलिस को उस दूसरे ड्राइवर की भी तलाश है जो उस वक्त फॉर्च्यूनर चला रहा था। ऐसे में क्योंकि जो उसकी गाड़ी में 315 बोर की कारतूसें मिली हैं, जबकि न तो आशीष मिश्रा के पास 315 बोर के किसी वेपन्स का लाइसेंस है और न ही अंकित दास के पास। तो ऐसे में वो असलहा किसका था, वो कौन लोग थे, कहां से वो असलहा लाए थे और उनकी क्या रणनीति थी, क्या इंटेंशन था, इस बात का भी पता लगाया जाना है। जिसके चलते अंकित दास और जो सुमित जायसवाल था जो आपको थार की गाड़ी से भागता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तहरीर पर एक दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि वहां पर जो भीड़ आक्रोशित थी उसने हमला किया और वो जान बचाकर भागा। अब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद वो भी फरार हो चुका है। तो ऐसे में भी उसकी भी तलाश के लिए लगातार राजधानी लखनऊ समेत नेपाल से उत्तराखंड तक दबिश दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम योगी आज बैठक करने वाले हैं। गोरखपुर और काशी के विधायकों और सांसदों के साथ ये बैठक होगी। गोरखपुर क्षेत्र की बैठक सुबह 11 बजे से 1 बजे तक चलेगी और काशी क्षेत्र की बैठक शाम 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी। सीएम आवास पर यह बैठक बुलाई गई है जिसमें गोरखपुर और काशी के विधायकों और सांसदों को बुलाया गया है जिनसे सीएम योगी चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत करेंगे। सीएम आवास पर 11 बजे से 1 बजे तक गोरखपुर क्षेत्र की बैठक होगी और उसके बाद शाम 4 बजे से 6 बजे तक काशी क्षेत्र की बैठक बुलाई गई है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगी और यहां से उत्तर प्रदेश चुनाव का शंखनाद करने वाली हैं। प्रियंका आज रोहनिया इलाके के जगतपुर डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगी। सुबह 11 बजे वो वाराणसी पहुंचेंगी और रैली से पहले रोड शो भी करेंगी और काशी विश्वनाथ मंदिर और दुर्गा कुंड जाकर पूजा अर्चना भी करेंगी। पहले इसे प्रतिज्ञा रैली का नाम दिया गया था लेकिन अब इसे किसान न्याय रैली के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी घटना के बाद ये पहली बड़ी रैली है जिसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली को कामयाब बनाने के लिए कई दिग्गज नेताओं ने काशी में डेरा डाल दिया है। इस रैली में पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे।